भारत माता की जय। 16 अप्रैल 2020 एक अत्यंत दुर्घटनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा दिन, एक घृणास्पद, एक अमानवीय और भयावह घटना का स्मरण यह दिन अवश्य करेगा। त्र्यंबकेश्वर के पवित्र भूमि पर बसने वाले दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के महंत श्रद्धेय कल्पवृक्ष गिरिजी महाराज, जो 70 साल की आयु के थे, सुशील गिरिजी महाराज जो उनके उत्तराधिकारी थे, उनको ले जाने वाले चालक, उनका नाम तेलगड़े था। इन सब की पालघर में, बम्बई के ठाणे जिले में जघन्य हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई। आहत इस बात से सभी संत समाज है कि स्वतंत्र भारत में यह इस प्रकार की दुर्घटना होती है, और खासकर महाराष्ट्र की वो भूमि, ज्ञानेश्वर महाराज जी के गुरुदेव, जिनका स्थान जिस भूमि पर है और इसी स्थान पर कल्पवृक्ष गिरिजी महाराज थे। ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, महारुद्र के स्वरूप देवनाथ जी महाराज, नामदेव महाराज, ऐसे अनगिनत संतों का ये महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, गाडगे बाबा का महाराष्ट्र, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा फुले, ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस महाराष्ट्र को बनाया। इस महाराष्ट्र में ऐसे हत्याकांड होते हैं, ऐसे कुछ समाज समूह निर्माण होते हैं, और ऐसे भी कुछ सुरक्षा पुलिसकर्मी, हालांकि आज की स्थिति में तो समस्त पुलिस डिपार्टमेंट श्रद्धा के काबिल है, वंदन के काबिल है, लेकिन ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई कि इस घटना को देखे तो संतों को मरने के लिए विवश कर दिया। ऐसी घटना कोई संत समाज और जिस धर्म से वे धर्मगुरु थे, वो समस्त हिंदू समाज सहन नहीं कर सकता। और ऐसे राजनेता जिनको इस घटना में भी राजनीति, धर्मनीति होने की शंका, उससे डर लगता है, आश्चर्य लगता है। और ऐसी राज व्यवस्था और प्रशासन की ये घटना मालूम होते हुए भी संतों की लाश रात भर पड़ी रही। अगर कुत्ते खा जाते तो, अगर शेर चबा जाते तो, अगर उनके पार्थिव के साथ कोई खिलवाड़ हो जाती तो। अरे इस देश ने तो शत्रु के शरीर से भी खिलवाड़ कभी की नहीं। हमने तो औरंगजेब की भी समाधि, शत्रु को भी सम्मान के साथ मरने का अधिकार है, से छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हम रहते हैं। क्या वही वो महाराष्ट्र यही है? वो आज याद आ रही है हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की। आज याद आ रही है ठाणे और मलंगगढ़ के स्वाभिमान धर्मवीर आनंद जी दिघे की। मेरा स्वयं का परिचय उनसे था। कहाँ गया वो महाराष्ट्र? मुझे तो लगता है कि आज त्र्यंबकेश्वर के भोलेनाथ त्र्यंबक क्षेत्र के संतों की हत्या हुई देख इस घटना से अवश्य भीषण तांडव करेंगे। और याद रहे सभी को ये याद हो कि त्र्यंबकेश्वर कुंभ की भूमि है। इस भूमि से जुड़े इस देश के सभी अखाड़े, संप्रदाय और नागा साधु है, और जिनकी हत्या हुई वे साधु इस देश के सबसे बड़े अखाड़े से, यानी पंचदशनाम जुना अखाड़े से आते हैं। भगवान दत्तात्रेय का प्राचीन अखाड़ा है वो।
इस अखाड़े के सभी संत और सांप्रदायों की रक्षा करना ये तो सभी अखाड़ों का काम है। अगर ये ठान लें तो स्वयं की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना और सांप्रदाय कोई हो उनकी भी रक्षा करना, उसके लिए टक्कर देना, ये अखाड़े भली भांति जानते हैं, सभी संत जानते हैं और वो ताकत भी रखते हैं। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में किसी धर्म विशेष की प्रताड़ना करने वाले अगर कोई कहता है कि कोई इसे राजकीय धार्मिक रंग ना दे, तो ऐसे उपदेश करने वाले ये समझ भी ले और ये ना भूले कि यह देश छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है, यह देश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का है, यह देश राणा प्रताप का है, यह देश देवी अहल्या का है। और ये जान ले कि इस अमानवीय घटना को मानवीय रंग तो आएगा ही आएगा, क्योंकि घटना अमानवीय है। अगर चुन चुन कर किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को या धर्म विशेष को आहत कोई करेगा, कोई भी करता है, तो इस घटना को धार्मिक रंग तो प्रकृति ही देगी। और ऐसी घटना को राजनेता भी गंभीरता से यदि नहीं लेते हैं तो जनता ऐसी राजनीति को थप्पड़ मारेगी और अपने आप इस घटना को राजकीय रंग भी आएगा ही आएगा। आज इस घटना से महाराष्ट्र के सभी संत संतप्त है, आहत है और व्यवस्था से थोड़े निराश भी हो गए। सभी वारकरी, कीर्तनकार, सभी सांप्रदाय के संत, साधु, सज्जन निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, धर्म कार्य करते हैं, समाज कार्य करते हैं, देश कार्य करते हैं। आज वे भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर वातावरण सुरक्षित नहीं है तो वे स्वयं की और स्वयं होकर अपने सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन हम सभी संविधान को मानने वाले हैं, कायदे कानून को मानने वाले हैं, न्याय व्यवस्था का सम्मान करने वाले हैं। कोई संतों को विवश ना करे। धर्मसत्ता, उसका इतिहास, यदि भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास कोई जानता है, यदि पढ़ा है किसी ने, तो धर्मसत्ता स्वयं वह ताकत रखती है। हम सभी समझते हैं कि आज देश और महाराष्ट्र कोरोना महामारी से ग्रासित है, बड़ा भयावह है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गुनाहगारों की महामारी भी इस प्रांत में, देश में या कहीं भी बढ़ जाए। मैं महाराष्ट्र की सरकार को, भारत के सभी संतों की ओर से विनम्र सूचना करना चाहता हूं कि इस घटना को समझ लें और उसकी उच्च स्तरीय प्रामाणिक जांच वे तुरंत शीघ्रातिशीघ्र शुरू करें। और इस कारण कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट यदि बिठाना चाहते हैं तो वो जरूर बिठा सकते हैं। तो दोषियों को ऐसी सजा हो कि आगे ऐसा दुस्साहस कोई ना करे और सभी संप्रदाय के साधु और धर्म की सभी व्यवस्था है अत्यंत सुरक्षित रहे। हम सभी महाराष्ट्र के संत साधु समाज पंचदशनाम जुना अखाड़े के साथ है, सभी अखाड़ों के साथ है, लेकिन इस विशेष घटना प्रसंग में पंचदशनाम जुना अखाड़े के साथ है और दिवंगत साधुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। स्वतंत्र भारत में इस प्रकार साधु संतों की हत्या हो सकती है, यह एक विदारक अनुभव है। और महाराष्ट्र के संदर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज के सुरक्षा कवच में, संस्कार की रचना कवच में रहने वाले हम सभी को यह आश्चर्य हो रहा है। मैं सभी साधु संत और हिंदू समाज को विनम्र आह्वान करूंगा कि वर्तमान में देश की बहुत सेवा करें। शासन जो भी बताता है, जो भी सूचनाएं आती है, उसके अनुसार तो हम सहयोग देंगे ही देंगे,
लेकिन इस घटना प्रसंग को हम भूल नहीं सकते और कोई ना भूले। और आगे इस घटना को स्मरण करते हुए अपने धर्म को मार्गदर्शन करने वाले जो भी संत आगे कोई सूचनाएं देंगे, उस सूचनाओं की प्रतीक्षा करें। देश, संविधान, कानून व्यवस्था इसका पालन करते हुए ऐसी घटना प्रसंग, किसी भी साधु की निर्मम हत्या, धर्मसत्ता से खिलवाड़ और समाज में नंगा नाच किसी भी प्रकार का ना हो, इसकी व्यवस्था हम सभी बनाएं और सभी को निर्भय प्रकार से विचरण करने का वातावरण शीघ्रातिशीघ्र महाराष्ट्र की सरकार इस राज्य में बनाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि ऐसा दुस्साहस आगे कोई कर ना पाए। इतना ही आह्वान करता हूं और इस घटना की घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सभी साधु समाज का मैं चिंतन करके हम सभी साथ रहे, निर्भय होकर अपना धर्म कार्य, समाज कार्य, देश कार्य, देव कार्य निभाए और भगवान सबको शक्ति दे। इस प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।